ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, ये भारत तोड़ो यात्रा है। आप देखें इस यात्रा में तमिलनाडु से लेके कश्मीर तक कौन कौन से लोग जो हैं इस यात्रा के साथ जुड़े। देखें एस दौलत, पूर्व राज चीफ, एक आईबी में भी हो रहे हैं, और जिनका एक किताब में ये वर्शन कि आईएसआई पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस सर्विस है उसकी प्रशंसा करना, वो लोग इस यात्रा से जुड़े। और सलाउद्दीन जो अभी पाकिस्तान में है उसके लड़के को एमबीबीएस में सीट दिलाना, एस दौलत की बात कर रहा हूँ मैं। साथ में उसका ये कहना कश्मीर फाइल पे कि जो कुछ इस कश्मीर फाइल में दिखाया गया है इतना कश्मीरी पंडितों के साथ नहीं हुआ है। ऐसे लोग इस यात्रा के साथ जुड़ने, ऐसे लोग राहुल गांधी के साथ जुड़ने, कन्हैया कुमार टुकड़े टुकड़े गैंग का बहुत बड़ा सरगना, मीडिया के यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या सोशल मीडिया या जो भी प्रिंट मीडिया है, आप सबका जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय डोडा में स्वागत। मेरे बगल में बैठे हैं युवा प्रधान श्री रविंदर ठाकुर जी, और साथ में ही हमारे जनरल सेक्रेटरी, भाजपा के डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी राकेश शर्मा जी। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ये भारत जोड़ो यात्रा के बारे में है। देखिए, ये यात्रा जो राहुल गांधी ने निकाली तमिलनाडु से लेके कश्मीर तक, और उसका जो आज लास्ट डे है, कंक्लूडिंग डे है, ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, ये भारत तोड़ो यात्रा है। आप देखें इस यात्रा में तमिलनाडु से लेके कश्मीर तक कौन कौन से लोग जो हैं इस यात्रा के साथ जुड़े। तमिलनाडु की बात करें, जब से ये यात्रा सितंबर से वहाँ से शुरू हुई, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर स्टैलियन जो एक प्रो क्रिश्चियन चीफ मिनिस्टर रहे हैं, और उनका ये कहना कि हमने जो चुनाव यहाँ पे तमिलनाडु में जीता वो सब जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं उनके सहयोग से ये जो चुनाव जीता। साथ में आप केरला की बात करें, वहाँ पे जॉर्ज पुनिया करके एक क्रिश्चियन मिशनरी, और जो हिंदू देवी देवताओं की हिंदुओं की जो देवी देवता हैं उनकी आस्था पे जो ठेस पहुंचाने वाला, वो इस यात्रा से जुड़ा। आप बम्बई की बात करें, बम्बई में स्वरा भास्कर जैसी जो हर बार इंडिया की जो इमेज है वो मलाइन करने में उसका बहुत बड़ा रोल रहा है। उर्मिला मातोंडकर जिसके ऊपर हिंदुओं के सेंटिमेंट्स हर्ट करने के पर्चे लगे हुए हैं। आप दिल्ली में देखें एस दौलत, पूर्व राज चीफ, एक आईबी में भी हो रहे हैं, और जिनका एक किताब में ये वर्शन कि आईएसआई पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस सर्विस है उसकी प्रशंसा करना, वो लोग इस यात्रा से जुड़े। और सलाउद्दीन जो अभी पाकिस्तान में है उसके लड़के को एमबीबीएस में सीट दिलाना, एस दौलत की बात कर रहा हूँ मैं। साथ में उसका ये कहना कश्मीर फाइल पे कि जो कुछ इस कश्मीर फाइल में दिखाया गया है इतना कश्मीरी पंडितों के साथ नहीं हुआ है। ऐसे लोग इस यात्रा के साथ जुड़ने, ऐसे लोग राहुल गांधी के साथ जुड़ने, कन्हैया कुमार टुकड़े टुकड़े गैंग का बहुत बड़ा सरगना, जिसने आप सबको पता है कि जेएनयू में उसने किस किस्म के नारे लगा के इस भारत की अखंडता के ऊपर जो है उसने प्रहार किया। ऐसे लोगों का जुड़ना, आप रघुराम राजन, पूर्व गवर्नर, जो ये कहें वो एक बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, और उसके बावजूद वो हमारे देश की ऐसी रेपुटेशन बनाने में लगे हुए हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो उसकी खराब है।
आप देखिए भारत की इकॉनमी जो है अभी वर्ल्ड की 5th इकॉनमी है। साथ में एक और अधिकारी हैं रघुराम करके कुछ ये अरविंद मायाराम, वो गहलोत सरकार में एडवाइज़र हैं। अभी राहुल गांधी जो है डिनोमिनेशन की बात कर रहे थे ना, नोटबंदी की बात कर रहे थे। आप इस पूर्व IAS अधिकारी के बारे में आपको शायद ही जानकारी होगी कि जब ये सेंटर में उस टाइम के पी चिदम्बरम के साथ रहे हैं, जो करेंसी भारत में छपती थी, जिस करेंसी के नोट्स जो है एक फॉरेन कंपनी से आते थे, नोट के पेपर्स और उसमें जो धागा लगता है वो फॉरेन कंपनी जो है वो सप्लाई करती थी, और वही फॉरेन की कंपनी पाकिस्तान को भी सप्लाई करती थी। आप देखिए उस टाइम की अर्थव्यवस्था कैसी भारत की चरमरा रही थी, जब यहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे नकली नोटों का फ्लो जो है पाकिस्तान द्वारा हिंदुस्तान में आया था। तो अगर डिनोमिनेशन नहीं करते तो आज भारत की अर्थव्यवस्था जो है खराब होती। पंजाब की बात करें, सिखों के दंगों की बात करें हम, वो कांग्रेस के टाइम में हुए हैं। और अब जो है ये राहुल गांधी एक हिंदुता का मखोटा पहन के जो अपने आप को एक तुलना करते हैं इनके सलमान खुर्शीद करके जो है कि राहुल गांधी की तुलना जो है एक राम से कर रहे हैं आप। यही कांग्रेस सरकार जिन्होंने राम को यहाँ पे डिस्प्यूटेड बना के कोर्ट के कटघरे में खड़ा कर दिया, और राम सेतु को जो एक मैन मेड उस टाइम का हज़ारों साल पुराना जो है एक श्रीलंका तक जो सेतु बना था रामायण काल में, उसको तोड़ रहे थे। और जब तक ना नासा ने उसको सर्टिफाइड किया, फिर जाके कांग्रेस ने माना कि वाकया जो है राम सेतु जो एक मैन मेड है, इससे जो है हिंदुओं की जो है सेंटिमेंट्स जो है हर्ट होते हैं। अब देखिए भारत जोड़ो यात्रा में जब ये केरला में पहुंचे, ये कांग्रेस कैसे टूट रही है। वहाँ इनके 5-6 जो है MLAs वो कांग्रेस छोड़ गए। पंजाब में जो है इनके मनप्रीत बादल, बहुत बड़े दिग्गज नेता, वो कांग्रेस छोड़ गए। अभी हाल ही में AK एंटनी के लड़के, AK एंटनी जो है इनके डिफेंस मिनिस्टर और बड़े घरेलू संबंध रहे हैं कांग्रेस के साथ। उनका लड़का युवा पीढ़ी का है, उसने अनिल एंटनी, उसने भी कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया है। और आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि बहुत दिग्गज नेता, शायद 4 स्टेट से बहुत बड़े दिग्गज नेता कांग्रेस को छोड़ेंगे। आप JNK की बात करें, इनके स्पोक्सपर्सन वो भी कांग्रेस को छोड़ गए। और सबसे बड़े स्टालवर्ट लीडर जो कांग्रेस के थे, गुलाम नबी आज़ाद, वो कांग्रेस को छोड़ गए। किस भारत यात्रा, किस भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहे हैं ये। भारत को जो है तोड़ा कांग्रेस ने है। आप कुछ इतिहास के पन्ने आप पिछले खोल दें, कई दशक पहले खोल दें, कांग्रेस ने कैसे इस JNK का विभाजन करके आज सबसे ज़्यादा जो हिस्सा JNK का है वो पाकिस्तान के नाजायज़ कब्ज़े में है। 1962 में जो अक्साई चीन का, वो भी इनके दौरान हुआ। ये कौन से भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहे हैं। अभी जो ये कह रहे हैं गोदी मीडिया, आप देखिए कितना बड़ा मीडिया जो है वो उनके साथ है, और वही दिखाते हैं। वो मीडिया वही दिखा रहा है जो ऑलरेडी जो है फिक्स है। आप जम्मू की बात करें, जम्मू प्रोविंस में जब आप लोग भी गए होंगे उस यात्रा में, आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं था, आपको कोई भी प्रश्न पूछने का कोई अधिकार नहीं था। और जो ही राहुल गांधी की यात्रा श्रीनगर की तरफ जाती है, वो झंडे जो हैं भारत के वो गायब हो जाते हैं। कांग्रेस के झंडे शुरू हैं, बाकी पार्टीज़ के
झंडे जो शुरू हैं, वहाँ कैसे मीडिया के साथ वो एक प्रेस वार्ता जो है कर रहे हैं। तो ये भारत जोड़ो जो यात्रा है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग जोड़ो, और आने वाले दिनों में ये जो है चाहते हैं कि भारत की जो है अर्थव्यवस्था, ये भारत जो है कैसे टूटे, ये उस पे काम करने वाली जो है योजना है इस कांग्रेस की। सर उसके हाँ, देखिए इसमें 21 पार्टीज़ को इन्होंने जो है इनवाइट किया है, सिवाय जो है आम आदमी पार्टीज़ का, आम आदमी पार्टी, बाकी 21 पार्टीज़ को इन्होंने जो है इनविटेशन भेजा। आज शायद उनमें से आप देखो कितनी पार्टीज़ जो हैं आज श्रीनगर में ये जुड़ेंगी। अब ये गुपकार गैंग, देखो जब भी कोई शासन, बड़ा अच्छा शासन चल रहा है, आप देखें इस देश को भारतीय जनता पार्टी ने किस ट्रैक पे लिया है और कैसे इस भारत जोड़ो में भारतीय जनता पार्टी का कितना बड़ा योगदान रहा है। और सबसे बड़ा जो आज के स्टालवर्ट लीडर हमारे इंटरनेशनल लीडर मोदी ने किया है। यहाँ पे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उन्होंने अपना बलिदान दिया इस भारत जोड़ने के लिए। एक विधान, एक प्रधान, एक निशान। अगर आज यहाँ परमिट सिस्टम होता तो राहुल गांधी एक भी कदम लखनपुर के आगे नहीं रख सकते। अगर भारत जोड़ो का काम किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। 1992 में जब मिलिटेंसी पीक पे थी, चरम पे थी, उस वक्त रथ यात्रा निकाल के डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, अडवाणी जी और हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी, इन्होंने जाके लाल चौक पे जो है तिरंगा लहराया है। आज जो ये गुपकार गैंग, बाकी टुकड़े टुकड़े गैंग, आप देखिए जब भी डाकुओं की टोली में हाहाकार मचे तो सोच लो देश का शासन जो है वो ठीक चल रहा है। तो उसके अलावा जानना चाहूँगा कि ठीक है भारत जोड़ो यात्रा नहीं, इससे कोई खतरा नहीं है। ये यात्राएं जो हैं निकलती हैं, कोई भी निकाले, सबका जो है राइट है पॉलिटिकल अपने जो भी है ग्राउंड बनाने के लिए। इसमें भाजपा को कहीं से कोई भी खतरा नहीं है। खतरा है तो इस गुपकार गैंग को है, इस टुकड़े टुकड़े गैंग को खतरा है। सर कहीं ना कहीं देखिए आप अगर फिगर्स निकालें, हाल ही में ये इंडिया टुडे के फिगर्स जो हैं उसमें प्रधानमंत्री ये सी वोटर एक फिगर निकलता है, मुझे लगता है हर 4 महीने बाद या कुछ उसके बाद जो सर्वे होती है कि देश का मूड जो है, देश की जनता का मूड किस तरफ है। इस मूड में ये देखा गया कि 67% जो जनता है वो मोदी जी को जो है पसंद कर रही है, उनकी लीडरशिप क्वालिटीज़ जो हैं उनको पसंद कर रही है। और जो अभी इंडिया में गुड गवर्नेंस की बात जो चल रही है, कर रहे हैं, मल्टीपल स्कीम्स जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने लॉन्च की हैं गरीबों के लिए, और वो स्कीम उस गुड गवर्नेंस में 72% जो है रेटिंग मिली है। राहुल गांधी जो है, अभी सोचा होगा लोगों ने कि शायद इससे जो है बहुत तूल मिली होगी इस यात्रा को। ममता बनर्जी और आम आदमी पार्टी के ये अरविंद केजरीवाल, उनसे भी नीचे उनका ग्राफ है, उनसे भी नीचे राहुल गांधी का ग्राफ है। आप सोचो कि ये किस एक नेशनल लेवल की पार्टी किस ट्रैक पे जा रही है। देखिए ये गुपकार गैंग जुड़ने से भाजपा को कोई भी डेंट पड़ने वाला नहीं है। डीडीसी की बात करते हैं आप, उस समय बेशक भारतीय जनता पार्टी का ग्राउंड श्रीनगर में, कश्मीर वैली में नहीं था, लेकिन अब इस रीजन की बात करें, जम्मू प्रोविंस की बात करें, तो यहाँ मैक्सिमम जो है डीडीसी काउंसलर, उनके चेयरमैन जो है भारतीय जनता पार्टी से ही आए हुए हैं। और साथ में मैं इस राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी से या गुपकार गैंग से ये प्रश्न करते हैं
कि आपको भारत से और जहाँ यहाँ जे.एंड.के में जो 30 साल का टर्माइल रहा, इन लोगों से आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। यहाँ इनके दौरान बहुत सी हत्याएं हुई हैं, बहुत से नरसंहार हुए हैं, और ये लोग उस टाइम शासन कर रहे थे। इन लोगों से एक्सपेक्टेशंस थी, इनके हाथ में लॉ एंड ऑर्डर था। इन्होंने बिल्कुल सरेंडर करके, और जो अलगाववादी तत्व था, उग्रवाद तत्व था, उनको इन्होंने ग्रो किया। सर, आज भी टारगेट किलिंग्स आज हो रही हैं, इक्का दुक्का हो रही हैं, लेकिन आप ग्राफ देखें, आज वो ग्राफ बहुत डाउन जा रहा है। पारुल जी, ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि गवर्नर उसी स्टेट का होना चाहिए या कोई शासक उसी स्टेट का होना चाहिए। आप लोग भी, राइट है हमारा, एक डेमोक्रेटिक राइट है, ये फंडामेंटल राइट है। आप कहीं पे भी बिजनेस कर सकते हैं, कहीं भी जॉब कर सकते हैं, कहीं भी। गवर्नर, ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आपका गवर्नर जो है कोई बाहर का है। इस स्टेट को जो है इन्होंने एक बिल्कुल फ्रैक्चर्ड स्टेट बना के रखा था, जे.एंड.के स्टेट को। ये जो गुपकार गैंग थी, या जो भी उस टाइम कांग्रेस सत्ता में थी, सेंटर में, यहाँ के जो शासक थे, ये एक एक्सटॉर्शन का काम करते थे। यहाँ के कोई रिसोर्सेज इन्होंने जनरेट नहीं किए। इस स्टेट को जो है सिर्फ एक ऐसी सोच बना के रखी लोगों की कि आपको जो है सिर्फ डेली वेजर तक ही उनकी जो है वो एम्प्लॉयमेंट तक सोच रखी इन्होंने। बाकी कोई भी प्राइवेट सेक्टर की तरफ इन्होंने ध्यान नहीं दिया। यहाँ के रिसोर्सेज जो थे उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया इन्होंने। थैंक यू, धन्यवाद।